हाँ लगभग चोट तो लगभग ना करता है। जब 15-20 लोग के सामने 4 आदमी जीतेगा, सोचने वाली लॉजिक है ना कि कहाँ 5 आदमी। पटना में है और एक बहुत ही बड़ा घटना पटना में, पटना की स्थिति है, देख सकते हैं आप काफी ज्यादा। और नाम भी लेना चाहेंगे, देखिए पूरा पहले इस चीज को दिखाइए, पूरा क्षतिग्रस्त किया गया है और कहाँ पर ये घटना हुआ है, इस घटना के बारे में भी बताएंगे। लाइव लॉन्ग न्यूज के पत्रकार यानी खुशबू जी के स्टूडियो था और यहाँ पर बहुत बड़ी घटना हुआ है। आइए मिलते हैं, विशेष तौर पर बात करेंगे। खुशबू जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आपका स्टूडियो पर काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ है, सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा तहलका मचा है, क्या कुछ कहिएगा? स्टूडियो पे हंगामा वो लोग करेंगे ना जिन लोग सच नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। अब जिन लोग काला कुकर्म करेंगे और उनके कुकर्म का पर्दाफाश होगा तो तिलबिल्ली तो जोड़ करवे ना करेगा। तो जब कुकर्म का पर्दाफाश हम लोग करने लगे थे तो सठिया गई बीना मानवी। सठिया इस कदर गई कि हमारे ऑफिस पे 10 गुंडा लेके पहुंच गए और ऑफिस का क्या हाल है वो आपके आंखों के सामने है। पहले से प्री प्लान था। 1 महीने से ये विवाद चल रहा था। वो बार बार बोल रही थी कि बंद कर दो, हमको छोड़ दो। वो खुद बोली इंटरव्यू में कि हम पैर भी पकड़े थे उसका। वो बोली है ना, कई इंटरव्यू में बोली है, वाकई पैर पकड़ी है वो हम लोग का। लेकिन हम लोग जो है ना गलत के साथ कभी समझौता नहीं करते हैं, बस यही हमारा जमीर कहता है। और वो बार बार बोल रही है पैसे की बात। हाँ मैनेज करने आई थी वो हमारे पास, लेकिन हम लोग ठुकरा दिए। हम बोले तुम्हारे जैसे से मैनेज होंगे। अब पैसा लेके जो 4 साल से जो मेहनत करके बनाया वो किसी से पैसा लेके खत्म कर देंगे। पैसा भी देने के बाद? हाँ पैसा देने की बात वाकई वो बोल रही थी। पहली बात वो लोग इंटरव्यू में 3-4 गो लोग है, कोई बोल रहा है कि 5 लाख में मैनेज का बात हुआ था, उसका बेटवा बोल रहा नहीं 1 लाख में बात हुआ था। उसकी मैया पॉकेट में से निकाल रही है, बोल रही कल हम 25,000 रुपया लेके गए थे। अरे भाई पहले तुम लोग आपस में फड़िया लो कि बोलना क्या है, समझ लो। कम से कम इतना तो निहायती बेवकूफ़ी मत करो कि जिससे दर्शकों को समझ में आ जाए कि तुम लोग का चाल क्या है। पहले आपस में डिसाइड कर लो कि कितना अमाउंट बोलना है। खुशबू रॉय कितना मांगी थी? ये चुटपुंजिया वाला 25-50 हज़ार दिखा रही है। पूरा दर्शकों को पता है कि खुशबू रॉय को 25-50 हज़ार में खरीदना नामुमकिन है, इस जन्म में तो नामुमकिन है। यह बहुत बड़ा विवाद था खुशबू जी के साथ बीना मानवी का। ये था कि वो महिलाओं का शोषण करती थी। पीड़ित महिलाएं जो उनके पास आती थी उनसे पैसों का ठगी करती थी। कहती थी कि हम संस्था चलाते हैं, और संस्था का मतलब ये नहीं होता कि आप लोगों से पैसा लीजिए। किसी से 50,000 लेती थी, किसी से 1 लाख लेती थी, किसी से 3 लाख लेती थी। और हमारे पास इसके पुख्ता प्रूफ आ गए थे। हमने एक आज से 7 दिन पहले देखिएगा हमारे फेसबुक आईडी पे जाके हमने एक पोस्ट किया था कि सारे काला चिट्ठा के साथ बीना मानवी का होगा पर्दाफाश। शायद आप लोगों ने देखा भी होगा। तो उसी वजह से उसी दिन से वो तिलमिलाई हुई थी कि कैसे ये लोग को अब बताएंगे। और जैसे ही एक पोस्ट हुआ इस पे इशू, इनको लोकेशन भेजो दे रहे हैं। जैसे ही उसका पर्दाफाश हुआ तिलमिला के आई ऑफिस पे 10-15 को गुंडा को लेके। और हम हाँ गुंडा था उसके साथ में, एकदम मोटा हट्टा कट्ठा। सीसीटीवी फुटेज देंगे, ये सोच रही है कि एगो सीसीटीवी यहाँ वाला कबाड़ दी तो उसका फोटो नहीं आएगा। अरे कम सवाल इंसान जाहिलो, तुमसे ज़्यादा ना सातिर हैं रे, तुम सबसे ज़्यादा ना सातिर हैं। तुम लोग बिजनेस करता है, हम लोग मेहनत का कमाई खाते हैं, तुम लोग की तरह धंधा नहीं करते हैं। और जो बहुत सारे महिलाओं का घर बसाने का काम किया है। आप एक महिला को उठा कर ला दीजिए उसके पक्ष में बोलने के लिए, अब मेरे पक्ष में बोलने के लिए बोलिए हम कितना को ला दें। अभी जाके जो इंटरव्यू वो दे रही है, फ़ोन देना एक बार इंटरव्यू का कमेंट पढ़िए, उसको शर्म भी आता है कि नहीं हमको ये समझ में नहीं आ रहा। इतने बेशर्म वो लोग हैं। एक कमेंट उसके पक्ष में नहीं जा रहा, सब उसको गाली दे रहा। वो रो रही है सिंपैथी के लिए, क्यों हमको मार दिया। मतलब मेरे ऑफिस पे आया वो लोग, मारपीट किया वो लोग, तोड़फोड़ किया वो लोग, हॉस्पिटल में पानी चढ़वा रही है वो लोग। कहाँ का इंसाफ है भाई? सीरियस है वही तो हम कह रहे हैं कि आई वो लोग, मारपीट की वो लोग, सामान वही लोग मेरा तोड़ी, और सीरियस भी वही हो गई। तो जो देख रहे हैं दुनिया वो बेवकूफ़ नहीं है देखने वाले, वो समझदार हैं और चीज़ों को वो समझ रहे हैं। लगभग कितना का क्षति हुआ है आपका? 10 से 12 लाख का 10 से 12 लाख? क्या क्या सामान था? सामान में स्टूडियो का सामान तो आप लोग देखे ही हैं। स्टूडियो के सामान सारे रोड कंपनी के हमने लिए थे। वो बड़ा वाला पियानो जो होता है वो था, उसके बाद साउंड बॉक्स था, उसके बाद माइक था रोड का 2 गो, उसके बाद वो LED था, 3 LED तोड़ी, 1 LED अंदर था, 1 LED यहाँ था और 1 LED CCTV वाला था। 3 LED तोड़ी है। उसके बाद बाकी दराज उराज का स्थिति देख ही रहे हैं कैसे तहस नहस। लाइव तस्वीर दिखाने का प्रयास करेंगे, हम देख सकते हैं गैस चूल्हा भी है आपका। किचन में से सारा तोड़ दिया। वो देखिए ना, वो तोड़ने का कोशिश की नहीं, वो तो बस सोफा बच गया क्योंकि भारी था, नहीं उठा वो लोग से, वरना सोफा भी वो लोग कबाड़ के चल जाती उसका बस चलता तो। इतना वो लोग स्टूडियो में थोड़ा दिखाइए। स्टूडियो में देख लीजिए बाकी चीज़ें कि किस तरह से क्षतिग्रस्त किया गया है स्टूडियो को। बताइए आप तो किसी से, आप लोग तो खुद जानते हैं, स्टूडियो में जाते हैं तो किसी से भी पूछ सकते हैं कि एक स्टूडियो को तैयार करने में कितना खर्चा आता है, और वो भी जब सब कुछ सामान जो है आपका ब्रांडेड हो तब कितना खर्चा आता है। वहाँ आप देख ही रही है, देखिए सैमसंग का LED नीचे गिरा हुआ है। वो देखिए रॉड का डब्बा है, जो माइक हम लोग मंगाए थे, अंदर शीशा देखिए, शीशा के साथ अंदर का शीशा भी तोड़ दिया। अरे भगवान का मूर्ति नहीं छोड़ा, ये बेशरम सब। तो आप शीशा की क्या बात करते हैं?
इतने बेशर्म लोग ये लोग थे। हालांकि शीशा तोड़ने से, स्टूडियो तोड़ने से खुशबू राय का हौसला और हिम्मत नहीं टूट जाएगा। वीना मानवी और उसके चमचों से कहना चाहेंगे, तुम्हारी औकात नहीं है खुशबू राय के हौसले और हिम्मत को तोड़ने। इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए तुमको शायद 2-4 गो जन्म और लेना पड़ेगा, तो ले लेना, अगला जन्म में देख लेना कि टूटता है कि नहीं। इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं अच्छा, है। एक उनका इंटरव्यू देखे, उसमें बोल रहे थे कि खुशबू जो है हेमलेट पहन कर आई है और रॉड लेकर, क्या कुछ एक बात हमें बताइए, आप हमारे मित्र हैं, आप हमारा इंटरव्यू लेने आए, अभी अचानक से 2 लोग बाहर ही आया और आप पर हमला कर दिया। हमारा क्या धर्म है आपको बचाना? आपके बचाव में हमको जो करना पड़ेगा हम करेंगे ना, कि छोड़ देंगे आपको मार खाते? हमारा धर्म वही होगा ना, आपको बचाएंगे ना, बस हम वही कर रहे थे। और अगर वो करना गलत है तो ठीक है, हम गलत हैं। अगर अपने सहकर्मियों को, मार खाते सहकर्मियों को बचाना अगर गलत है किसी भी परिस्थिति में, तो हम गलत हैं। और अगर हम पब्लिक पे छोड़ते हैं और अगर सही है तो हम सही हैं। अगर ये सही है, अपने अगर हमारे साथ हमारे लोगों को, हमारे जूनियर्स को कोई मारेगा तो उसका तो कुछ नहीं किया, हम तो जूता खोल के मुंह फाड़ देंगे वैसे नेशन को। अगर हमारे सामने में हमारे सहकर्मी हो, तो हम लेट से आए, हम पहले आते थे तो जुतिया ले रहते ही सबको, क्यों नहीं मारेंगे भाई? कोई मेरे ही स्टूडियो में चढ़ के मेरे ही लोगों को मारेगा और हम तमाशा देखेंगे, मुंह में लोढ़ा नहीं कूच देंगे। लगभग कितने लोग स्टूडियो में मौजूद थे? स्टूडियो में 5 ही लोग थे हमारे तरफ से, हमें लगा कर 5, जब हम आए था उससे पहले 4 लोग थे। अच्छा। बाकी वो लोग था 20 लोग, 15 से 20 लोग, 15 लोग ऊपर आया था, 13-14 लोग, और बाकी नीचे घूम रहा था सब। बहुत लोग का कहना है आपके तरफ से कि मोबाइल भी चोरी है, क्या कुछ 5 सच है? मोबाइल फ़ोन चुरा के ले गया वो लोग, 2 गो लैपटॉप ले गया है, 2 गो कैमरा था, आपको दिखाया था ना DSLR का कैमरा, पिछली बार आए थे 720D का जो कैमरा हम लोग लगाते थे वो कैमरा था, और जितना CCTV था, कवारी DVR था, वो सब लेके भाग। सब लोग को मारा गया? हाँ, लगभग चोट तो लगभग ना करता है। जब 15-20 लोग के सामने 4 आदमी जीतेगा, सोचने वाली लॉजिक है ना, कि कहाँ 5 आदमी और कहाँ 15 आदमी, कौन जीतेगा? और भी हट्टा कट्ठा गुंडा, और उसके साथ में 2-4 गो तिल बिछनी गुंडी सब, औरत भी सब थी, पूर्णा थी, वैशाली थी, गुड़िया थी, पूनम थी, सबको तो आप जानबे करते हैं। वो सब आई थी, गाली मत पूछिए, इतना मतलब हम लोग को लगता है ना कि वो लोग महिला है या प्रोस्टिट्यूशन की महिलाएं हैं, ये नहीं, इतने उसमें फ़र्क नहीं है। जितनी गंदी गंदी भद्दी भद्दी वो लोग गालियाँ हमारे स्टाफ मेंबर को दी है, हमको लगता है वो लोग को यहाँ नहीं होना चाहिए। कैसे वो लोग महिला विकास मंच और कल्याण मंच चला रही है जो इतनी गंदी गालियाँ देती है? वो लोग को प्रोस्टिट्यूट में होना चाहिए, जैसे महिलाएं, जैसा उसका बिहेवियर है। अच्छा, क्या कुछ FIR दर्ज भी हुआ है इस पर? हाँ, FIR हमने अपनी ओर से किया, उन लोगों ने भी किया अपने बचाव के लिए। हालांकि पुलिस और प्रशासन और कानून अंधा नहीं है, वो देखेगा आके। कल बयान लेके इन्वेस्टिगेशन करके ऑफिसर गए हैं, उन्होंने देखा है कि किस प्रकार से। अब सिंपल सी बात है यार, हमला भी आप ही कर रहे हैं, 20 लोग से आप ही हैं, और आप ही कर रहे हैं हम पे जानलेवा हमला। ऐसा हो सकता है? कौन इतना चूतिया है जो तुम्हारी बातों को मान ले? CCTV टूट गया तो उसका क्या प्रूफ है? CCTV टूट गया तो मेरा CCTV टूट गया है ना, और इर्द गिर्द का CCTV थोड़ी ना तोड़ देगी। वो आई है, उसका फुटेज है हमारे पास, वो लोग गया है 15-20 लोग, उसका फुटेज है हमारे पास। बैकअप रखे हुए हैं, काहे टेंशन ले रहे हैं? DVR लेके गए तो खूब खुश हो रही, क्या रे हम तो DVR लेके चले तो हम पकड़े नहीं करेंगे। छोड़ कितना भी सातिर क्यों ना हो, अपना निशान जरूर छोड़ जाता है, पता है ना आपको? छोड़ता है ना, ये कहावत गलत नहीं है, सही है। और वो भी अपना निशान छोड़ के गया है, और उस निशान का फ्लैशबैक भी होगा, लाइव भी चलेगा, और थाना में जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ भी दिया जाएगा। उसके बाद पता चलेगा उन लोगों को। देखा, ये भी थी यहाँ पर मौजूद थी। आइए थोड़ा सा, क्या नाम है आपका? आइए दिखा दीजिए, थोड़ा सा लाइव तस्वीर दिखाने का प्रयास करें। आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर DVR TV था, CCTV का। क्या कुछ कहिएगा, आपके साथ भी मारपीट हुआ है? हाँ, मेरे साथ भी मारपीट हुई है। यहीं पर थे आप? हाँ, मैं ही थी यहाँ पे। हाँ। दीदी बाहर गई थी अपने काम से रिपोर्टिंग करने, मैं बाहर थी, यहीं पे थी, और ये भैया थे और दीदी थी। हम यहाँ सारे रूम में बैठ के काम कर रहे थे, और वो लोग एकदम से आए, गेट खोल दिया हमारे रिकॉर्डिस्ट ने। वो लोग एकदम से सारे अंदर आते चले गए, 15-20 लोग थे वो कम से कम, और उन्होंने आते ही गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिया, और इतनी भद्दी भद्दी गालियाँ दी उन्होंने। हमें क्या मतलब, हमें किसी से कोई मतलब नहीं था, फिर भी उन्होंने हमें इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी कि क्या हो, मतलब बोलने में भी शर्म आ रही है। मतलब वो महिला विकास मंच है या फिर इतनी गंदी गंदी गालियों का, बहुत ही ज़्यादा गंदी। आपके साथ भी मारपीट हुई है अलग से, और ऊपर से मेरे कपड़ों पे हाथ लगाया। उसका जो बेटा है पृथ्वी, उसने मेरे कपड़ों पे हाथ लगाया। मैं एक ऐसी हूँ, और उसके ऊपर तो केस जरूर लगेगा। मेरे ऊपर कपड़ों पे हाथ लगाया, मेरी इज्जत पे हाथ डाला, तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। ये जो घटना था पटना का था, और लाइव न्यूज का पत्रकार खुशबू जी का स्टूडियो था, जो हम पूरा दिखाने का प्रयास किए हैं। इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं, एक छोटा सा राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मैं पवन बिहारी झटका ने